नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात पंजाब के एक स्कूल की करेंगे जहां पर बदहाली की खबर दिखाए जाने के बाद बादल सरकार अब जागी है। पंजाब के पटियाला में एक स्कूल की बदहाली की तस्वीरें आपने IBN 7 पर देखी थी। इन तस्वीरों को IBN 7 पर दिखाए जाने के बाद पंजाब सरकार ने एक टीचर पटियाला के बल्लभगढ़ में अब भेजा है। हालांकि गांव की पंचायत का कहना है कि जो टीचर सरकार की तरफ से भेजा गया है वो सिर्फ दिखावे के लिए है, क्योंकि उसे वहां सिर्फ एक हफ्ते के लिए भेजा गया है। बता दें कि पटियाला के बल्लभगढ़ में एक स्कूल में टीचर की मौत हो जाने के बाद एक 11 साल की बच्ची को टीचर के तौर पर बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा था। अब IBN 7 पर खबर दिखाए जाने के बाद पंजाब सरकार जागी तो है, लेकिन अगर पंचायत की बात में सच्चाई है तो ये बस एक खाना पूर्ति ही नजर आ रही है। इस खबर पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी इस पर जुड़ चुके हैं। मोहित, जागी तो सही सरकार, लेकिन अगर पंचायत की हम बातें देखें या उसके दावे देखें तो क्या वाकई में यही है जमीनी हकीकत? क्या ऐसे बढ़ेगा इंडिया? क्या ऐसे पढ़ेगा इंडिया? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पंजाब सरकार की बात करें या किसी भी राज्य सरकार की बात करें, सरकारी स्कूलों को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की बात की जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? पहले आप ये क्लासरूम देखिए और अंदाजा लगाइए। ये क्लासरूम है जिसके अंदर मार्च की हम बात करें तो मार्च में 60 बच्चे हुआ करते थे। ये प्राइमरी स्कूल है, यानी नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 23 बच्चे यहाँ पर रह गए हैं। उसकी वजह यह है कि जितने लोग यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, गांव के लोग, उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ से निकाल लिया क्योंकि यहाँ पे टीचर ही नहीं है। और फिलहाल आपको स्क्रीन पे एक टीचर साहब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है। उनको एक हफ्ते के लिए यहाँ पर भेज दिया गया क्योंकि यहाँ पर लगातार मीडिया में इस स्कूल के बारे में खबरें रिपोर्ट हो रही थी, इसलिए उनको दूसरे स्कूल से यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बच्ची है, सोनिया इस बच्ची का नाम है, ये 5वीं क्लास में पढ़ती है और यही अब तक इस स्कूल में क्लास ले रही थी। इसके साथ कहने को एक खाना पूर्ति किस तरह से पंजाब सरकार कर रही है, क्योंकि कल मैंने पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमने एक स्कूल में कोऑर्डिनेटर रखा हुआ है, वो क्लासेस लेती हैं। आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि 5वीं क्लास की बच्ची क्लास लेती है, वो बात गलत है। कोऑर्डिनेटर सामने आपको एक महिला दिखाई दे रही है, वो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं जिनको सिर्फ 2500 रुपए पंजाब सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। वो स्कूल के तमाम काम करती हैं। स्कूल में मिड डे मील बनाना भी उनकी जिम्मेवारी है, बच्चों को पढ़ाना भी उनकी जिम्मेवारी है, बच्चों की अटेंडेंस लेना, बच्चों का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन रखना, ये सब उनकी जिम्मेवारी है। और जब वो छुट्टी कर लें तो इस तरह से ये जो बच्ची है 5वीं क्लास में पढ़ने वाली सोनिया, ये यहाँ पर क्लास लेती है। हमारे साथ गाँव के पंचायत से जुड़े कुछ लोग हैं, नंबरदार हैं गाँव के। नंबरदार साहब, ये बताइए कि कब से यहाँ पर टीचर के लिए आप लोग इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अभी एक टीचर जो भेजा है, क्या वो एक हफ्ते के लिए सिर्फ दिखाने के लिए भेज दिया? पिछले मार्च महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ थे, ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜੋ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ 2500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਇਹ ਇੰਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 25000 ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ 60 ਦੇ ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਤਗੁਰ ਸਿੰਘ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ थे, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੁੰਦੀ गई। अच्छा, सरपंच साहब, आप लोग भी लगातार कोशिश कर रहे थे, अब IBN 7 पर हमने खबर दिखाई तो एक टीचर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कितने दिन के लिए आए हैं? ये जो टीचर है जी, जो असी ने परसों मीडिया बुला के मीडिया के थ्रू खबर लवाई ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ मैं एक हफ्ते वास्ते आया। यानी फिर आप लोगों के साथ मजाक कर दिया, कहने के लिए खाना पूर्ति कर दी, एक टीचर भेज दिया। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ 28 ਤਰੀਕ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਾके पटियाली। तो देखिए, ये खाना पूर्ति हुई। अब ये जो बच्ची है, ये किस तरह से तुम पढ़ाती थी यहाँ पर? ये बड़े बुजुर्ग भी साथ बैठते हैं डंडा लेके, तब बच्चे आपकी बात सुनते थे यहाँ पर? हाँ जी। कब से आप यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे? कितने महीने हो गए? 6 महीने। 6 महीने से। तो 6 महीने से ये बच्ची यहाँ पर स्कूल में पढ़ा रही है, तो आप समझिए किस तरह के हालात हैं पंजाब में शिक्षा के, जिसको लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है पंजाब सरकार, लेकिन जमीनी हकीकत आपके और पूरे देश के सामने है। बिल्कुल, तो ये जब शिक्षा का हाल है ये इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि क्या भविष्य इन बच्चों का यहाँ पर होगा। शुक्रिया फिलहाल मोहित इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन जिस तरह से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि पंजाब सरकार ने खबर दिखाए जाने के बाद पटियाला के बल्लभगढ़ में टीचर तो भेज दिया, लेकिन अब वहां की जो पंचायत है, जो आपने सुना भी, इस पर सवाल खड़े कर रही है। आखिर क्या है बल्लभगढ़ के इस स्कूल की हकीकत? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट।
शिक्षा का मजाक उड़ाती ये तस्वीर पटियाला जिले के एक स्कूल की है, जहां 5वीं में पढ़ने वाली मासूम कंधे पर पूरी पाठशाला का बोझ डाल दिया गया। ये बच्ची अपने से नीचे कक्षा के बच्चों को पूरे मन से पढ़ाती है। उन्हें टीचर की कमी महसूस नहीं होने देती, एक एक चीज समझाती है, कहें तो शिक्षक से ज्यादा बेहतर तरीके से। पहली से 5वीं तक के इस स्कूल में कुल 43 बच्चे हैं, जिनकी फेवरेट टीचर है 11 साल की सोनिया। पिछले 6 महीने से पढ़ा रही हूँ। पंजाबी, इंग्लिश, मैथ सब पढ़ाती हूँ। पक्का अध्यापक कितने टाइम तो नहीं है? सोनिया रानी पढ़ाती है, 5-6 महीने से टीचर नहीं है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती है। कोई दिक्कत नहीं आ रही? तुम मांग करते हो कि तुम सरकारी टीचर होना चाहिए? दरअसल मार्च में इस स्कूल के एकमात्र टीचर का निधन हो गया। उसके बाद से तो जैसे सरकार ने भी मुंह फेर लिया और यहाँ अब तक किसी की नियुक्ति नहीं की गई। 1 महीने पढ़ाई ठप रहने के बाद पंचायत ने ये फैसला लिया कि सबसे होनहार स्टूडेंट को पढ़ाई का जिम्मा सौंप दिया जाए। उनकी शिकायत है कि अधिकारी उनकी मांग कई बार ठुकरा चुके हैं, इसलिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। अपने शिक्षा विभाग को मिल चुके, हमने कई बार सरकार को खत लिखे, लेकिन हमें आज तक कोई भी जवाब नहीं मिला। हाल तक साढ़े लगे कोई पक्का टीचर नहीं भेजा। हकीकत जब सामने आई तो बादल सरकार ने भी भरोसा देने में देर नहीं की। 1 हफ्ते के बाद 4500 टीचर, जितनी भी हमारी डेफिशिएंसी थी, अब एक भी डेफिशिएंसी प्राइमरी स्कूल में नहीं रही। पंजाब सरकार भी मान रही है कि यह हाल सिर्फ एक स्कूल का नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि इस हाल के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? पटियाला से रवि शर्मा के साथ मोहित मल्होत्रा, IBN 7।